Here we are again continuing the series of solving question from family law एंड इसमें हमने पार्ट 5 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज पार्ट 6 होगा। तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं ये सभी रिसर्च ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन के साथ है, बट फिर भी अगर जिससे भी डाउट हो वो क्रॉस चेक कर सकता है थ्रू गूगल और बाय यूजिंग बेयर एक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो इस सीरीज में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो इसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पार्ट 5 में। तो देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी है जो जिन्होंने साथ में पिटिशन किया था डिवोर्स के लिए बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर हम डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट देखें तो वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B में डिफाइंड है, ये 13B लिखा है, ठीक है। देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 18 months बी विड्रू हर कंसेंट एंड रिफ्यूज़ टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। देखो यहाँ पे आफ्टर लिखा है ना, आफ्टर द, अगर बिफोर 18 month अगर वो विड्रा करता तो हो सकता था कि डिवोर्स इनकम्प्लीट रह जाता, बट ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 18 month कर रहा है तो यहाँ पे डिवोर्स कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ पे, इसलिए ये सही है। अब यहाँ पे देखो आपका जो क्वेश्चन है, मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज डिसॉल्यूबल, सही बात है। मैरिज इज अ सैक्रोसेंट यूनियन, हाँ, अब जो मैरिज है वो हिंदू लॉ में सैक्रोसेंट यूनियन है, दोनों ही बात सही है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, इसमें पूछा गया है कि कौन सा वैलिड है कौन सा वाइडेबल है, ठीक है। तो अगर हम देखें मैरिज ड्यूरिंग इंटर पीरियड तो ये वाइड हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा, ठीक है। मैरिज विथ एन इम्पोर्टेंट पर्सन, इसे भी हम वाइडेबल करा सकते हैं बाई मूविंग टू द कोर्ट। मैरिज बिलो द एज ऑफ 18 years, इसको भी हम वाइडेबल करा सकते हैं बाई मूविंग टू द कोर्ट। मैरिज विथ अ पर्सन अनसाउंड माइंड, इसको भी हम वाइडेबल करा सकते हैं, ठीक है, बाई मूविंग टू द कोर्ट, ठीक। तो यहाँ पे पता नहीं ये गलत क्वेश्चन ही लग रहा है इसलिए मैंने कट किया था। अब यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द हाई कोर्ट हेल्ड that the presence of qazi is not necessary at the time of marriage ceremony under Muslim law। तो जो प्रेजेंस ऑफ काजी है वो नेसेसरी नहीं है ना, ड्यूरिंग द सेरेमनी ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो ये किस केस में बात कही गई थी, ये जो बात है काजी मोहम्मद नजामुद्दीन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये 2005 का केस है, ठीक है। नाउ अगला जो क्वेश्चन है आपका, in which of the following case the court held that dower is a sale price of woman। किस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो डावर है, डावर को हम मेहर भी कहते हैं, वो सेल प्राइस ऑफ वोमेन है। इस बात को कोर्ट ने अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा के केस में कहा था, ये 1886 का केस है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 3 तलाक वुड बी ट्रीटेड एज सिंगल तलाक एंड नॉट अ वैलिड तलाक। जो 3 तलाक का प्रोनाउंसमेंट है, ट्रिपल तलाक का प्रोनाउंसमेंट, लाइक अब मुस्लिम लोग कहते हैं ना तलाक तलाक तलाक, तो जो ट्रिपल तलाक है वो एक सिंगल तलाक की तरह काउंट होगा, बट ये एक वैलिड तलाक नहीं होगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था, शमीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है ये, ठीक है, 2002 का केस है। नाउ अब यहाँ पे देखो, इफ़ अ हस्बैंड कंपेयर हिज वाइफ विथ हिज रियल सिस्टर दिस फॉर्म ऑफ डिवोर्स इज कॉल्ड। देखो अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड अपने वाइफ को अपने रियल सिस्टर या मदर से कंपेयर करता है तो इस फॉर्म का जो डिवोर्स होगा उसे हम जिहर कहेंगे। तो ये क्या है, ये एक जिहर जो होता है वो एक ऑटोमेटिक या इंस्टेंट डिवोर्स नहीं होता, रैदर ए फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिवोर्स होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट मतलब डिवोर्स का वो रीजन बन रहा होता है, ठीक। डिवोर्स दैट सस्पेंडेड द मैरिज अंटिल द हस्बैंड कंप्लीट्स द रिक्वायर्ड पेनांस। अगर हस्बैंड जो है अपने वाइफ को अपने खुद के रियल सिस्टर से या मदर से कंपेयर कर देता है तो ऐसे फॉर्म में जो डिवोर्स होता है उसे हम जिहर कहते हैं, और इसके लिए कफारा का ज़रूरत होता है, ठीक है, मुस्लिम मैन को। नाउ A marriage under Hindu Marriage Act 1955 between persons within सपिंदा रिलेशन। देखो अगर सपिंदा रिलेशन आप जब देखोगे तो शायद सेक्शन
सेक्शन 3 के कौन से कुछ में तो डिफाइन देख लेना ठीक से, ठीक है। तो सपिंदा रिलेशनशिप में जो मैरिज होता है वो वाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो मूता मैरिज जो है वो किस स्कूल द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, इतना असारी स्कूल। मूता मैरिज जो है वो शिया कम्युनिटी के लोगों में होता है और शिया में भी हर लोग फॉलो नहीं करते मूता मैरिज को, ठीक है। तो मूता मैरिज होता क्या है, ये एक टाइप का टेम्प्रोरी या फिर फिक्स्ड टर्म मैरिज है, जिसे जो हस्बैंड है वो किस लिए करता था, प्लेजर के लिए करता था, ठीक है, प्लेजर मैरिज के लिए, ठीक। और ये फिक्स टर्म के लिए होता है। और अगर हम सपिंदा रिलेशन की बात करें तो ये सेक्शन 3 में डिफाइंड है। नाउ हमें यहाँ पे मैच द कॉलम कराना है। तो अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा केस जो है वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जो सेक्शन 13B में मिल जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट में। अशोक हुरा वर्सेस रूपा हुरा, हुरा हुरा दोनों है ना, ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का केस है, ठीक है। बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती, ये एक लैंडमार्क केस है किसका, डिजर्सन का, ठीक है। डिजर्सन के लिए जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 साल या उससे अधिक। अगर कोई हस्बैंड भाग गया है छोड़ के, है ना, तो एक ग्राउंड हो जाता है डिजर्सन का, ठीक है। साला मुदगल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस है ये किसका है, यूसीसी का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, फेमस है ये। तो टी सरिथा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, मतलब आंध्र प्रदेश का जो केस है वो रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो कि सेक्शन 9 में डिफाइंड है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो सेरिमनीज एंड रिचुअल्स जो होता है हिंदू मैरिज का, वो माइन्यूट डिटेल में कहाँ पे मेंशन कर रखा है, गृह सूत्रा में। गृह सूत्रा क्या है, एक एंशियंट वैदिक टेक्स्ट है जो कि हाईली इलोबरेट करता है प्रिस्क्राइब राइट्स, ठीक है। जितने भी हिंदू के राइट्स हैं उनको गृह सूत्रा में लिख रखा है, ठीक है। नाउ प्रोहिबिटेड डिग्री अंडर सपिंदा रिलेशनशिप आर, जो प्रोहिबिटेड डिग्री अंडर सपिंदा रिलेशनशिप है, प्रोहिबिटेड डिग्री एंड सपिंदा रिलेशनशिप जो है वो ओवरलैप करते हैं, है ना। उनकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो सेपरेट है ना, सेपरेट बट ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, जो कि डिटरमाइन करता है कि कौन लीगली अलाउ होगा टू प्रिवेंट क्लोज ब्लड मैरिज के लिए, ठीक है। नाउ प्रोपोजिशंस आर, प्रोपोजिशंस क्या होता है, प्रोपोजिशंस मतलब होता है कि कोई ऐसा मतलब यार जस्ट एग्जिस्टिंग लॉ को ही प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है। कंसेंट थ्योरी मेक्स द डिवोर्स वेरी इजी, सही बात है। कंसेंट थ्योरी से डिवोर्स जो होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। कंसेंट थ्योरी मेक्स डिवोर्स वेरी डिफिकल्ट, गलत है। सेक्शन 13 भी कंसेंट थ्योरी है, तो है ना, म्यूचुअल कंसेंट। नाउ हम यहाँ पे देखो हिंदू मैरिज एक्ट में जो थ्योरी ऑफ डिवोर्स है उसे हमें सीक्वेंस वाइज में करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका, सबसे पहले इसमें देखो, हाँ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर थ्योरी ऑफ डिवोर्स। तो देखो ये सारी थ्योरी डिवोर्स की है। ब्रेकडाउन थ्योरी भी डिवोर्स का है, फॉल्ट थ्योरी भी डिवोर्स का है और कंसेंट थ्योरी भी डिवोर्स का है, ठीक है। ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, फाउंडेशनल थ्योरी ऑफ डिवोर्स है ये तीनों। नाउ प्रोपोजिशंस क्या है, अभी मैंने बताया। प्रोपोजिशन जो होता है वो को लीगल स्टेटमेंट होता है जो एशर्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ रूल को, ठीक है। प्रोपोजिशन यहाँ पे देखो क्या है, अब पहला जो देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा है इन्होंने, अ वाइड मैरिज रिमेन्स वैलिड until a decree annulling it has been passed by a competent court। अब देखो अगर कोई मैरिज पहले से ही वाइड है तो उसका कोर्ट में ले जाने का क्या मतलब है, तो इसका ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। अ वाइड मैरिज इज़ नेवर वैलिड मैरिज एंड देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ एनी डिक्री। अब जो मैरिज वाइड हो गया उसके लिए किसी डिक्री की जरूरत नहीं, सही बात है। अ वाइडेबल मैरिज इज रिगार्डेड एज वैलिड सबसिस्टिंग मैरिज अंटिल अ डिक्री एनुलिंग इट। देखो कोई भी अगर वाइडेबल मैरिज है ना, अगर जब तक उसको कोई कोर्ट ये ना बोले, ये ना करा दे कि वो मैरिज रिजेक्ट हो रहा है, कैंसिल किया जा सकता है ऑन सर्टेन ग्राउंड, तब तक वो जो मैरिज है वो वैलिड रहेगा। बट बाय मूविंग टू द कोर्ट आप वैसा ग्राउंड दिखा के उसको वाइडेबल करा सकते हो। नाउ इद्दत इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ मुस्लिम वुमन इज प्रोहिबिटेड
फ्रॉम मैरिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो ये देखो इसमें क्या होगा, अगर मतलब इद्दत पीरियड में, क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, सॉरी, इद्दत एक पीरियड है जिसमें कि मुस्लिम मैरिज जो है उसको प्रोहिबिट किया जाता है फ्रॉम मैरिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। देखो इद्दत वो पीरियड है जिसमें कि अगर मान लो किसी कोई पत्नी अपने पति से डिवोर्स कर ले या उसका डेथ हो जाए, है ना, तो उस दौरान जो मुस्लिम वाइफ है उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि वो किसी और से शादी, मतलब प्रोहिबिशन है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। बाय डेथ भी हो सकता है, बाय डिवोर्स भी हो सकता है। ये आप देखो, व्हेन टू पर्सन्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ्स दे आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय। जब दो पर्सन डिसेंडेंट होते हैं कॉमन एंसेस्टर के बट बाय डिफरेंट वाइफ, तो वो हो जाता है हाफ ब्लड। अगर वो सेम वाइफ से निकले हों तो उसे हम बोलते हैं फुल ब्लड। अगर हम हाफ ब्लड और फुल ब्लड का डेफिनेशन देखें तो ये सेक्शन 3 के क्लॉज सी में दे रखा है, ठीक है। नाउ रूल्स रिलेटिंग टू सपिंदा रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सपिंदा रिलेशनशिप का जो प्रिंसिपल है वो क्या, किस पे बेस्ड है, एक्जोगैमी पे। एक्जोगैमी क्या है हिंदू लॉ में, ये डिक्टेट करता है कि जो पर्सन है मस्ट मैरी आउटसाइड स्पेस, मतलब एक्जोगैमी वो प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि किसी पर्सन को शादी करना चाहिए आउटसाइड एंसेस्ट्रल ग्रुप, है ना, ठीक है, ताकि प्रिवेंट किया जा सके इन ब्रीडिंग एंड मेंटल और मेंटेन किया जा सके जेनेटिकल हेल्थ को। नाउ द टर्म हिंदू डिनोट्स द पर्सन। अब देखो, अब जब टर्म हिंदू जो देखोगे तो टर्म हिंदू किस में डिफाइंड है, सेक्शन 2 का एप्लीकेशन ऑफ एक्ट के, सेक्शन 2 जब आप हिंदू मैरिज एक्ट को देखोगे तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ एक्ट दे रखा है ना, तो यही इनकॉर्पोरेट करता है टर्म हिंदू है क्या, ठीक है। तो टर्म हिंदू देखो इसमें क्या है, अगर कोई प्रोफेस करता हो हिंदू रिलीजन तो वो हिंदू है, कोई बुद्ध जैन और सिख रिलीजन को प्रोफेस करे तो वो हिंदू है। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि ना प्रोफेस करे मुस्लिम, मतलब मुस्लिम रिलीजन ना प्रोफेस करे, ना क्रिश्चियन प्रोफेस करे, ना पारसी प्रोफेस करे, ना ज्यू रिलीजन, तो वो भी हिंदू है। तो इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है, क्या है, इन अ लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन, क्या था ये, कोई केस है जो मैंने लिख रखा है, बाद में देखेंगे, ठीक है। ओ यहाँ पे केस तो आ ही गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैरिज ऑफ ऑल पर्सन्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन शुड बी मेड कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल in their respective states where the marriage is solemnized. This was held in the case of, तो देखो मैरिज अगर कोई भी पर्सन करता है ना, तो वो उसके रिस्पेक्टिव स्टेट में, मतलब वो जिस स्टेट में रहता है उसको अपने मैरिज को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये बात किस केस में कही गई थी, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 का केस है। अब यहाँ पे हम कुछ केसेस की जानकारी देख लेते हैं। गीता हरिहरन वर्सेस RBI का जो केस है वो 1999 का केस है। इसमें जो कोर्ट है उसने क्या कहा था कि सेक्शन 6 के रिगार्डिंग जो नेचुरल फादर होगा, मतलब जो नेचुरल गार्जियन है बच्चे का वो फादर ही होगा, बट अगर उनके एब्सेंस में, लाइक एब्सेंस का मतलब ये नहीं कि उनके डेथ में ही, अगर वो ना रहे तो उस दौरान मदर भी जो है वो उस बच्चे की नेचुरल गार्जियन हो सकती हैं। अगर फादर अवेलेबल है तो फादर ही होगा नेचुरल गार्जियन, ठीक है। अब ये देखो, जॉन मोटम वर्सेस UY का जो केस है ये एक लैंडमार्क केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था सेक्शन 118 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो इसमें जो कोर्ट है उसने क्या रूल करा था कि ये जो प्रोविज़न है जो रिस्ट्रिक्ट करता है क्रिश्चियन को फ्रॉम डोनेटिंग, हाँ मतलब सेक्शन 118 को स्ट्रक डाउन किया गया था। ये क्या करता था, रिस्ट्रिक्ट करता था क्रिश्चियन को, है ना, फ्रॉम डोनेटिंग प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पजेस, ऐसे करके, ठीक है। जॉन वोलमटम ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अरेंज द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यूज द कोड गिवन बिलो। अब देखो वही आ गया ना मैं जो पहले कह रहा था। तो सबसे पहले फॉल्ट थ्योरी आएगा। अगर हमें फॉल्ट थ्योरी को देखना है तो सेक्शन 13 का क्लॉज 1 क्लॉज 2 बताएगा। ब्रेकडाउन थ्योरी सेक्शन 13A में है। ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंशियल ऑर्डर में।
म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B में है। कस्टमरी मतलब डिवोर्स बाई कस्टम अगर आप देखोगे तो सेक्शन 29 क्लॉज 2 में दे रखा है, ठीक है। क्लॉज 2 को आप देखोगे तो मिल जाएगा। नाउ तुहर मीन्स क्या होता है? तुहर मीन्स होता है पीरियड ऑफ प्यूरिटी बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। ये सारे ऑप्शन गलत है। तुहर मीन्स होता है पीरियड्स ऑफ प्यूरिटी बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीरियड्स ऑफ प्यूरिटी होता है ना, प्योरिटी बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नाउ कॉर्पस सीनरी मतलब होता है जन्मजात अधिकार। कॉर्पस सीनरी प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू, तो वो कौन डिवॉल्व करता है? सुपर वाइवर्स, मतलब ऐसे लोग, है ना, जो सर्वाइविंग मेंबर है उनको कॉर्पस सीनरी प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है। अगर वो सर्वाइविंग मेंबर ना रहे तो जो भी लीगल हायर्स है उनको मिलता है, ठीक है, लीगल उत्तराधिकारी को। अब यहाँ पे देखो, मैरिज बिटवीन पार्टीज विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये वाइड माना जाएगा। इम्पोटेंसी किसी को है तो अगर कोई लड़की का शादी हो गया इम्पोटेंट नाबाद इंसान से, है ना, तो वो बाद में कोर्ट जाके उसे वाइडेबल करा सकती है उस शादी को, इनिशियली वैलिड रहेगा, ठीक है। मैरिज बिटवीन टू सपिंदा ऑफ ईच अदर, तो वाइड हो जाएगा, ठीक है। प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ अदर देन पेटिशनर, वाइडेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कोर्ट हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस। देखो, एक्नॉलेजमेंट को हम क्या कहते हैं? करार नसब मुस्लिम लॉ में, ठीक है। तो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट है ये पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव मुस्लिम लॉ है, ना कि रूल ऑफ एविडेंस है। इस बात को किस केस में कहा गया था? मोहम्मद अलाहदाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान, ये 1888 का केस है, ठीक है। नाउ अ गिफ्ट बाय द हस्बैंड टू द वाइफ इन लिव ऑफ हर डावर इज रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो, कोई हस्बैंड, मतलब मुस्लिम लॉ में कोई हस्बैंड डावर के बदले में जो गिफ्ट देता है अपनी वाइफ को उसे हम कहते हैं हिबा बिल इवाज। नाउ सो दैट्स फॉर टुडे। आगे से हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।